नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। जिस तरीके से सत्ता नापुंसक हो गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है, क्या नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता डर चुके हैं। राहुल गांधी का आपने पीसी सुना होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ वो दहाड़े हैं, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़े हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ उन्होंने अपनी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते, तो राहुल गांधी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, मैं सावरकर नहीं हूं। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैं सावरकर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है, इसके पीछे की प्लानिंग को समझिए आप। कितने बुरे तरीके से, बेईमान तरीके से सदस्यता रद्द कर दी। ये कहां का इंसाफ है? यूं तो मामला ये है कि नरेंद्र मोदी संसद में अडानी के मामले पे तो कुछ नहीं बोलते, बस सीना ठोकते हैं और बोलते हैं मैं अकेला काफी हूं विपक्ष पे। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले काफी हैं। अगर आप अकेले काफी हैं तो आप विपक्ष पे एक एक करके क्यों सीबीआई और ईडी का रेड लगवाते हैं? क्यों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी आपने? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपके नेताओं ने भी तो बयान दिया है, आप लोग भी चुनाव के वक्त ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं। जब अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो गद्दारों को गोली मारो। कौन है गद्दार? इस देश का हर एक नागरिक देशभक्त है। इस देश का हर एक, प्रत्येक नागरिक देश की सेवा करता है, देश के लिए काम करता है। प्रत्येक नागरिक, कोई गद्दार नहीं है इस देश में। तब क्या ऐसे भड़काऊ बयान देश के लिए खतरा नहीं होता? तब क्या राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठता? राहुल गांधी का जो एक बयान था 2019 का, उसको लेके आपने इनकी सदस्यता रद्द कर दी, इन्हें 2 साल की सजा सुना दी। ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, पूरी कांग्रेस पार्टी ने की। तो क्या इससे डर गई भारतीय जनता पार्टी? या राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से दहाड़ रहे थे, अडानी पे सवाल पूछ रहे थे कि आपके और अडानी के क्या संबंध है, ये 20,000 करोड़ अडानी के पास कैसे आए? ये वही अडानी है ना जो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता टैक्स देने के मामले में। टॉप 10 में भी नहीं आता अडानी। टाटा जैसे हैं, रतन टाटा हैं, वो कितने ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि वो युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। उनकी इतनी सारी तमाम कंपनियां हैं, वो युवाओं को जॉब दे रहे हैं, आज के यूथ को वो नौकरी दे रहे हैं, टैक्स देते हैं वो। पर अडानी क्या देते हैं? अडानी के जो शेल्स है उसमें 20,000 करोड़ अडानी के पास कैसे आए? इतना ही नहीं, कुछ टीवी चैनलों के पत्रकार ने राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा कि आपके मुख्यमंत्री को भी तो देखा जाता है अडानी के साथ कारोबार होता है। तो राहुल गांधी इस पे जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप जांच करवाइए ना। अगर इसमें पता चल जाता है कि मेरे किसी भी मुख्यमंत्री का हाथ है इसमें, पैसा लिया है अडानी से, तुरंत उन्हें जेल में डालिए। बेखौफ तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि तुरंत उन्हें जेल में डालिए। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं? ये जो पूरा मामला हुआ है, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनके 18 जो बजट का पहला सत्र था, उसमें राहुल गांधी के 18 अंश एक्सपंज कर दिए जाते हैं, मतलब हटा दिए जाते हैं। इस पे भी राहुल गांधी ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये कहाँ का इंसाफ है? सवाल पूछता है भारत का आज प्रत्येक नागरिक, भले ही प्रत्येक नागरिक ना पूछ रहा हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है ये गलत है। जिस तरीके से तानाशाही तरीके से विपक्ष पे एक करके बीजेपी, सीबीआई और ईडी के द्वारा उन पे हमलावर हो रही है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो सत्ता दल है
उस पे तो शिकंजा नहीं कसती है, लेकिन विपक्ष के हर नेता ने भ्रष्टाचार किया है भाई। लेकिन भाजपा में तो सब राम है, सब श्री राम है। भारतीय जनता पार्टी में तो सब दूध के धुले हुए हैं, किसी ने अपराध नहीं किया है, किसी पे भी क्राइम के केस नहीं है भैया, सब सुधरे हुए हैं, सब तो दूध के धुले हुए श्री राम है, ठीक है। और लेकिन विपक्ष में तो सब रावण है। ये आप दिखाना चाहते हो ना? अरे भाई, सिर्फ विपक्ष पे खबर तो ये भी आ रही है कि विपक्ष एक तरीके से, जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, केजरीवाल राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है राहुल गांधी के लिए कि वो जन आंदोलन खड़ा करे, जन सैलाब पूरे भारत में खड़ा करे। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता, में बार बार इस लाइन को इसलिए दोहरा रही हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी सवाल उठाएगा, कोई भी नरेंद्र मोदी सत्ता दल से सवाल पूछेगा तो क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कोई बड़ी पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आज माहौल देख रही हूं, मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में, 1 साल हुआ होगा, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि जिस तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। सिद्दीकी कप्पन जो हाथरस के कवर करने के लिए गए थे, उनको आप 2 साल के लिए जेल पे डाल दिया यूएपीए कानून लगा के। कोई कॉलेज का टीचर कुछ कार्टून शेयर करता है तो आप उन्हें उठा लेते हैं, कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उन्हें आप जेल में डाल देते हैं। लगातार आप इस तरीके की क्रियाएं क्यों करते हैं? क्यों ऐसी चीजें करते हैं कि हर पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, क्या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने भी कहा कि हम, जरूरी नहीं कि हम सबकी बातों से असहमति तो होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जेल में डाल देंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ राजकमल झा, खुशी होती है जब उन्होंने तमाम बीजेपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स के सामने क्रिटिसाइज किया आज के माहौल को। जब उन्हें राम गोयंका अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था पत्रकारों को, तो उसमें राजकमल झा का नाम आया। उन्होंने सामने बोला कि आज के समय में मीडिया पर्सन्स को जिस तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, प्रेस की फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। उन्होंने सिद्दीकी कप्पन कॉलेज के प्रोफेसर को जिस तरीके से उठा लिया गया, कोई एक्टिविस्ट को या कोई स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करता है कॉलेज में बोलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके के मामलों को लेकर राजकमल झा ने बखूबी बेबाक तरीके से, वहां पे अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद का मुंह बन गया था, वो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे और तमाम विपक्षी पार्टियां तालियां बजा रही थी, तो उनके सामने राजकमल झा ने क्रिटिसाइज किया। ये होता है पत्रकार की बात। पत्रकार वही होता है जो सत्ता दल से सवाल पूछता है। पत्रकार ये नहीं होता कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, कैसे खाते हैं। फिर हमारे आज तक के वरिष्ठ एंकर सुधीर चौधरी जी, जब इतने होनहार एंकर ऐसे सवाल पूछते हैं ना मोदी जी से, हंसी आती है। एक टाइम पे हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि मीडिया का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछ, लेकिन जब सत्ता पक्ष नापुंसक हो जाती है, बहरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, तो इस तरीके की क्रियाएं होती है हमारे देश में, देख रहे हैं आप साफ। तो राहुल गांधी के लिए सुनहरा मौका है, उन्हें एक जन आंदोलन करने की जरूरत है। जिस तरीके से केजरीवाल ने भी कहा ये बेमानी चल रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इस मौके का सुनहरा, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आंखों में मैंने डर देखा है, मेरे लिए वो मुझसे डर गए हैं, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। सब वैसे ये बात भी कहीं ना कहीं जायज लगती है दोस्तों। सच में भारतीय जनता पार्टी डर गई है क्या? डर गई, इतनी मामूली चीज से डर गई, तभी तो उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। लेकिन राहुल गांधी के लिए सुनहरा मौका है, पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए सुनहरा मौका है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी जो वरिष्ठ पत्रकार क्या समझते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई है। तो जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने बताया इस प्रतिक्रिया पर कि इससे क्या फायदा
हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? क्या इसके राजनीतिक मायने निकलेंगे? तो मैं बताती हूँ आपको। संजीव श्रीवास्तव एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहते हैं अब यह कांग्रेस पर निर्भर रहेगा कि वे किस तरह राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जन आंदोलन खड़ा करती है। जैसा कि मैंने कहा, ये राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लिए सुनहरा मौका है, जन आंदोलन किस तरीके से वो खड़ा करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सारे विरोधी दल इस मामले में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, क्योंकि तमाम, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग खड़े हैं राहुल गांधी के साथ। फिर से शरद प्रधान के एक शरद प्रधान है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी कहते हैं मुझे लगता है कि इस निर्णय ने कांग्रेस में नई ऊर्जा डाल दी है। राहुल गांधी को एक तरीके का बूस्ट मिला है। सबको पता है कि कितने गलत तरीके से ये निर्णय हुआ है। ये शरद प्रधान है, ये भी कह रहे सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। दुनिया में भी न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम बड़े BBC टाइम्स, तमाम बड़े एजेंसियों ने इस पे सवाल किया है और राहुल गांधी के बारे में खबर छापी है। और तमाम भारत जानता है किस तरीके से, किस तानाशाही तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। आज मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा? बताओ, क्या हमारा भी भविष्य खराब किया जाएगा? क्या हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? चाहिए कोई भी सरकार हो, जो भी पत्रकार हो, प्रेस पर पाबंदियां लगाएंगे उस पर, ये पत्रकार सवाल पूछेगा। मैं सीना ठोक के बोलती हूँ, ये पत्रकार सवाल पूछेगा, पूछते रहेगा, आखिरी मरते दम तक सवाल पूछेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, कांग्रेस भी आएगी, तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा। आम आदमी पार्टी होगी तो आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया का काम ये होता है, हमें उनकी प्रशंसा करने का हमारा काम नहीं है भाई। हमारे रिश्तेदार नहीं है कि मोदी जी अब क्या करते हैं, पूरा दिन सोते हैं या पूरा दिन जागते हैं। हमें ये नहीं पूछना है। हमें नरेंद्र मोदी जी से पूछना, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना है कि आप क्या करते हैं, कि उनसे सवाल पूछने हैं कि देश में जो महंगाई है ये क्यों है, देश में जो बेरोजगारी है ये क्यों है। हमें ये पूछना है, इसका जवाब हमें चाहिए। फिर शरद प्रधान जो फिर पत्रकार कहते हैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है तो कहते हैं कि यह मोदी जी ने कराया है, और जब ये फैसला आया है तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने किया है। हमसे क्या मतलब है? कोर्ट ने फैसला किया है। जब बाबरी मस्जिद, जब राम मंदिर का मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो फैसला भी कोर्ट में ही आया था, लेकिन जब ये हुआ है तो हमसे मत पूछिए भैया, ये तो कोर्ट से पूछिए आप। कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ठीक है भैया, कोर्ट से पूछेंगे। फिर गिरीश कुबेर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कहते हैं ये कांग्रेस के लिए एक बढ़िया अवसर है। अगर राहुल गांधी सामने नहीं है तो बीजेपी कैसे खड़ी रहेगी? राहुल हमेशा उनके लिए पंचिंग बैग बने हैं, क्योंकि राहुल गांधी को हमेशा बीजेपी पंचिंग बैग की तरह देखते हैं। और अगर राहुल गांधी नहीं है तो बीजेपी कैसे खड़ी रहेगी, ये भी एक सवाल बनता है।